हेलो एवरीवन, क्या आपको ये पता है आप शॉपिफाई में फ्री में अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग के। तो बनाते कैसे है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी कोडिंग नहीं रहेगा, जो जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा सेम स्टेप आप फॉलो करना। हो सके तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी साथ में करते रहो, तो और अच्छे से आप सीख पाओगे। जो शॉपिफाई की लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट कैसे बनाते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर में आना है या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी ब्राउजर में जा सकते हो। सिंपली लिखो शॉपिफाई। करने के बाद सिंपली आप चले जाओ वेबसाइट में और यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा रहेगा स्टार्ट फॉर फ्री। तो सिंपली आपको स्टार्ट फॉर फ्री में क्लिक करना है। यहाँ पे 3-4 आपके पास ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो ईमेल से आप लॉगिन कर सकते हो, बट मैं जीमेल से करूंगा। तो जीमेल से आप लॉगिन कर लीजिए। करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये क्या होगा, साइन अप हो गया, अकाउंट में साइन अप हो गया। अब आपका जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 3-4 ऑप्शन पूछेगा। सबसे पहले वेयर वुड यू लाइक टू सेल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ऑनलाइन स्टोर। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपको स्किप करना है स्किप भी कर सकते हो। देन सिंपली नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे पूछेगा कि नया बिजनेस आइडिया है या फिर कोई बिजनेस पहले से चला रहे हो। मैं करूंगा भैया नया बिजनेस है। देन मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे पूछेगा कि आप क्या बेचना चाहते हो, प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो या फिर प्रिंट ऑफ डिमांड करना चाहते हो। अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। मैं इसको चिप्स करके देन नेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे प्लान पूछेगा। आप देखो यहाँ पे ना 3 तरह का प्लान है। बहुत ही सिंपल प्लान है, कोई बहुत ज्यादा पैसा देना नहीं है। स्टार्टिंग के 3 डेट तो जो रहेगा फ्री ट्रायल रहेगा। देन आप 3 महीना 20 रुपए से आप चला सकते हो, यानी कि आपको 20 रुपए पे करना है और आप 3 महीना इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आप कर सकते हो। देखो 3 महीने बाद ही आपसे पैसा लेता है, तो 3 महीने के लिए वेबसाइट बना लो, सेल्स चालू कर दो। जब बिकना चालू हो जाए देन आप इसको तो पे कर ही सकते हो। बहुत ही सस्ता लेता है, करीब 2000 रुपए महीने का रहता है। जो भी है प्राइस हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो हम ये जान के खुश हो जाते हैं कि भैया 3 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, उसमें वेबसाइट बना लो। देन 20 रुपए देके आप 3 महीना चला सकते हो। 3 महीने में अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, देन इसको आगे पे करना, अदरवाइज मत करना। कौन सा ज्यादा पैसा लग रहा है, तो अभी तो पैसा नहीं लगेगा, तो सिंपली हम स्किप कर देंगे। करने के बाद हमारे सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, तो थोड़ा जल्दी खुल जाए। तो ये हमारे सामने डैशबोर्ड खुल गया। सबसे पहले देखो डैशबोर्ड में इधर कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे है ऐड स्टोर नेम। जैसे मैं अपने स्टोर का नाम लिख देता हूँ। स्टोर नेम मैं लिख देता हूँ द डिजिटल स्कूल। या पे ईमेल आईडी वगैरह डालना है डाल सकते हो, स्टोर का फ़ोन नंबर देना है दे सकते हो, करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। ये सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें प्लान है, बिलिंग है, यूज़र है, पेमेंट है, यानी पेमेंट गेटवे आप कैसे पेमेंट ले सकते हो, तो है ना, शिपिंग वगैरह आपको इंटीग्रेट करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इसको तो हम बाद ही में देखेंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो है होम, जो कि डैशबोर्ड है। देन है प्रोडक्ट ऑर्डर, जहाँ पे जितने भी ऑर्डर आए हैं वो सारी चीज़ें दिखेगा। देन प्रोडक्ट है। उसके बाद प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट लिस्ट होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो वो लिस्ट करते हैं। कैसे लिस्ट करते हैं आज के वीडियो में वो भी देखेंगे। देन है कस्टमर, यानी कि कौन कौन से कस्टमर आपसे कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है, उनका जो डेटाबेस रहेगा, जैसे उनका मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। देन मार्केटिंग है, मार्केटिंग वगैरह करना यहाँ से कर पाओगे। डिस्काउंट का ऑप्शन है, यानी कि आप अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ से कोड जनरेट हो जाएगा। कंटेंट है, अगर आपको ब्लॉग वगैरह लिखना है अपने वेबसाइट में तो वो लिख सकते हो। देन मार्केट है। देन है एनालिटिक्स, यानी कि कौन आपके शॉप में आया है, मतलब कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, सारे एनालिटिक्स वगैरह दिखता है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन स्टोर का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, जो कि अभी कैसा दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। जो कि अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एकदम सिंपल दिख रहा है। तो इसको भी हम कस्टमाइज करना आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, मतलब पूरे एक सुंदर से वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके विदाउट कोडिंग। तो अभी तो इसको मैं बाजू में रख देता हूँ। देन यहाँ पे देखो आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे ऑनलाइन स्टोर में तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। कहाँ गया ऑप्शन, हाँ 3 ऑप्शन आएगा। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से थीम्स वगैरह डाल सकते हो, मतलब अपलोड कर सकते हो। अभी जो थीम्स है वो है डाउन थीम्स, जो कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो छोड़ के यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स और मिल जाते हैं, है ना। ये सारे फ्री थीम्स है। पेड थीम्स भी आपको मिल जाता है। जैसे ये देखो कितने सुंदर सुंदर थीम्स है। जैसे मैं इसको ऐड कर दूंगा, इसको मैं ऐड कर दिया और अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ये जो थीम्स है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, देखो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिस्ट करना सीखते हैं। देन उसके बाद बाकी सारे फीचर दिखेंगे। देन उसके बाद हम जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि देखिए पहले मैं प्रोडक्ट जब तक अपलोड नहीं करूँगा तब तक ये सारी चीज़ें दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो किस तरह का प्रोडक्ट है, ये सिर्फ डेमो प्रोडक्ट है ना, एग्जाम्पल के लिए। देखो लिखा भी है एग्जाम्पल प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी इंस्टॉल होकर इसको अगर पब्लिश करेंगे
जैसे मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। थोड़ा बहुत फ़र्क आया, कुछ फ़र्क नहीं आया वैसे तो, ये शायद अभी शो नहीं हो रहा है थीम्स। खैर, हम यही थीम्स का यूज़ करेंगे, डाउन थीम्स का यूज़ करेंगे। तो अभी सिंपली इसको हम पब्लिश में रखते हैं। फॉर सम रीज़न अब व्यू थीम्स शो नहीं हो रहा था, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कुछ फीचर देख लेते हैं। जैसे मैं ऑर्डर में क्लिक करूंगा तो जितने भी ऑर्डर वगैरह आए हैं यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। देन हम जाएंगे प्रोडक्ट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रोडक्ट अपलोड कर लेते हैं, है ना। 3 प्रोडक्ट मैं अपलोड करूंगा, कुछ इमेजेस मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। जैसे यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो आप ना इंपोर्ट भी कर सकते हो। मान के चलो एक्सेल शीट या फिर आपने कुछ में डेटा रखा है तो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर एक एक करके भी प्रोडक्ट डाल सकते हो। जैसे मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगा। अभी मैंने क्या किया था, चैट जीपीटी से कुछ प्रोडक्ट के नाम मैंने पहले से लिख के रखे थे। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं इसलिए पहले से रखा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ये सब करने में। जैसे प्रोडक्ट नेम हमने डाल दिया है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया, डिस्क्रिप्शन कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे आपको मीडिया अपलोड करना है, यानी कि जो इमेजेस है वो अपलोड करना है। तो सिंपली अपलोड में मैं क्लिक करूँगा। कुछ इमेजेस भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे थे, सो हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा, इसलिए तो मैंने 3 इमेजेस ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आप कैटेगरी चूज कर सकते हो कि कैटेगरी क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम डाला था टी शर्ट, तो वो ऑलरेडी समझ गया कि यहाँ पे ना मैं टी शर्ट ही बेच रहा हूँ, तो इसलिए ऑलरेडी कैटेगरी सिलेक्टेड हो गया है। वो छोड़ के यहाँ पे आपको प्राइसिंग डालना है, जो भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग है। जैसे मैं डाल देता हूँ 2999 और यहाँ पे 259। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्ट पर आइटम का। जैसे मान के चलो 100 रुपये में ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, तो जो प्रॉफिट है वो 199 का है, जो मार्जिन है 66% मेरा मार्जिन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट भी हो जाता है। और कंपेयर प्राइस में हमेशा कोशिश करना कि प्राइस का रेट कम रखो। मैं ज़्यादा रख दिया था, दिखाते नहीं है ऑनलाइन स्टोर में कि 100 रुपये का प्रोडक्ट है, बट आपको मैं 59 में दे रहा हूँ, तो वो अलग हाल यहाँ होता है। देन यहाँ पे अगर इन्वेंट्री वगैरह ट्रैक क्वांटिटी वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो। जैसे कि अब मान के चलो आपके पास 50 क्वांटिटी है, तो ऐसा आपको पता चल जाएगा जैसे बिकते रहेगा। जैसे मान के चलो 50 प्रोडक्ट बिक गया, तो यहाँ पे लिखा आएगा कि जो भी प्रोडक्ट है आपके पास नहीं है, यानी कि यहाँ से नॉर्मली अपडेट होता है, ठीक है। कंटिन्यू सेलिंग, यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, 50 प्रोडक्ट बिक गया, तो भी क्या लोग ऑर्डर कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो इसके लिए यस कर दीजिए, बट मैं इसको नो रखता हूँ। देन एसक्यू वगैरह बारकोड वगैरह कुछ है तो यहाँ पे यस कर दो, अदरवाइज छोड़ दो। देन उसके बाद आपको अगर वेट वगैरह डालना है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है, जैसे मैं डाल देता हूँ 100 ग्राम। तो इसको हमने क्यों एक्टिव किया, इससे क्या होता है, जब भी आप कोई शिपिंग पार्टनर को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना पैसा मुझे पे करना पड़ेगा शिपिंग वाले को, ठीक है। देन यहाँ पे आप वेरिएंट वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। वैसे देखो यहाँ पे मैंने डाला था ब्लैक कलर का टी शर्ट, इसलिए ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। देन मान के चलो आपके पास और कलर वेरिएंट है, तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे कलर डाल दो कि आपके पास रेड कलर भी है और वाइट भी है ठीक है। करके हम सिंपली डन कर देंगे। तो अब क्या होगा, वेबसाइट में शो करेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका कलर कौन कौन सा है। और अगर आपको रेट चेंज करना है, मान के चलो जो रेड वाला है उसका जो प्राइस है वो मैं डाल देता हूँ 301 रुपये, ठीक है। कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है वो रेड कलर का, और वो ब्लैक वाले का 50 है, और वाइट वाला अपने पास है 10 पीस है, तो इसको हमको कर देना है 30, ठीक है। सेम प्राइस रखते हैं। ये पूरा जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से गूगल में यानी कि सर्च इंजन में प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद सिंपली हमको सेव कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया। आपको यहाँ पे कुछ अगर बोल्ड वगैरह करना है तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, है ना। कुछ चीज़ें और एडिट वगैरह करना है, बाद में करना है, वो चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी आप ऐड कर सकते हो, कलेक्शन वगैरह में भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो इसको हम सिंपली सेव कर लेते हैं और दोबारा वेबसाइट में जाके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो आ चुका है। हम प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखोगे कि जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कलर ऑप्शन है ना, जैसे कि हमने रेड का 300 रखा था, देखो 300 रेट आ रहा है। क्वांटिटी कितना चाहिए यहाँ से कर सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट है आप लिस्ट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, थीम्स को थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। उसके लिए सिंपली हम दोबारा चले जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में।
बट देखो थीम्स कस्टमाइज करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ जो और फीचर है वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला देखो कस्टमर का है, यहाँ पे जितने भी कस्टमर है उनका डेटाबेस दिखेगा। अगर आपको पर्सनली मैन्युअली ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। जैसे कस्टमर का नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, है ना, लैंग्वेज हो गया, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह आप मैन्युअली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन है मार्केटिंग में जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती है कि ऑनलाइन स्टोर का सेशन क्या है ना, कन्वर्जन रेट कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। मान के चलो आपके पास बहुत सारे वेरिएंट है प्रोडक्ट का, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको कितने का मिल रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखता है। कैंपेन वगैरह कुछ रन करना है या सब कैंपेन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। देन डिस्काउंट कोड वगैरह जनरेट करना है या सब डिस्काउंट कोड जनरेट कर सकते हो। जैसे कि डिस्काउंट में क्लिक किया, अमाउंट ऑफ परचेस हो गया, बाय एक्स गेट एक्स बेनी होता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ सब जनरेट कर सकते हो। अमाउंट ऑफ ऑर्डर, है ना, फ्री शिपिंग वगैरह यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे फ्री शिपिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे आप फ्री शिपिंग का जो डिस्काउंट कोड है यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है। देन आपको कंटेंट वगैरह लिखना है तो आप यहाँ से जो कंटेंट है आप कंटेंट वगैरह भी लिख सकते हो। जैसे ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है, ब्लॉग पोस्ट में जाओ तो यहाँ पे आप एक जो इस कंटेंट है वो आप लिख सकते हो। देखते हो ना मार्केट में बहुत सारा कंटेंट चलता है, बेस्ट 5 शोज अंडर 5000, है ना, तो वो सारे कंटेंट यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। देन है मार्केट्स का ऑप्शन, यहाँ पे आप जाओगे तो जो कैटलॉग्स वगैरह है सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें होती है तो यहाँ पे हम नहीं सीखेंगे। हमारा एक कोर्स है, ई कॉमर्स बिजनेस का एक कोर्स है जो कि मेरे ख्याल से लाइव हो चुका होगा जब तक ये वीडियो आ रही है। अभी तो प्री ऑर्डर में चल रहा है, कोर्स अभी अपलोड हो रहा है। जो पहले खरीद रहे उनको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो वो कोर्स में इसके बारे में हमने बताया हुआ है कि किस तरीके से ये सारे एक एक फीचर काम करते हैं, वहाँ पे पूरे डिटेल में हमने बात किया है। देन है एनालिटिक्स का सेक्शन, यहाँ पे अभी ये लोड नहीं होगा क्योंकि हम जो है फ्री प्लान चला रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे लोड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इस काम में आता है। होम पेज में दोबारा चले जाएंगे तो देखो एक प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया था तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा थीम्स है उसको हम कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो सिंपली हम ऑनलाइन थीम्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली देखो बहुत सारे ऑप्शन है। पहले तो यहाँ पे जाओगे तो प्रीव्यू का है, रीनेम वगैरह करना है वो कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो थीम्स को, जो अपने फाइल बनाया होगा, डिज़ाइन किया होगा उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बट हम सिंपली क्लिक करेंगे कस्टमाइज में। करेंगे तो देखो यहाँ पे ना 3 सेक्शन मिलेगा। सबसे पहला है हेडर सेक्शन जो कि वेबसाइट का ऊपरी हिस्सा होता है। देन होता है टेम्पलेट जो कि ये वाला सेक्शन होता है, जो बीच का सेक्शन होता है, एक्चुअल कंटेंट सेक्शन होता है। देन होता है फूटर वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो कि एकदम नीचे होता है ना। वेबसाइट को 3 पार्ट में हमेशा बांटा जाता है। जैसे देखो ह्यूमन बॉडी का 3 पार्ट होता है। सबसे पहला होता है हेड जिसको बोलते हैं हेडर, वेबसाइट के हिसाब से उसको हेडर बोलते हैं। देन होता है हमारा बॉडी पार्ट यानी कि जो हमारा पेट हो गया, यानी कि गले के हिस्से का, गले से नीचे का जो हिस्सा हो गया वो होता है टेम्पलेट सेक्शन। देन है फुटर यानी कि जो हमारा पैर का सेक्शन है। जैसे कि इंसान के बॉडी को 3 पार्ट में बांटा जाता है वैसे ही वेबसाइट को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहला हेडर हो गया, देन उसके बाद ये टेम्पलेट हो गया और उसके बाद फुटर हो गया, और ये जो है ये है बाल सेक्शन, हेयर सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो शक्ल है उसको हम सुधारेंगे, यानी कि जो हेडर है उसको हम एडिट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली मैं इमेज में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो भी इमेज है उसको आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि इमेज में मैं क्लिक किया और एक होम स्क्रीन का इमेज में यहाँ से लेता हूँ और इसको मैं अपलोड करता हूँ। ये अपलोड हो गया। अब सिंपली हम डन करेंगे तो यहाँ पे वो इमेज जो है आ जाएगा। अभी इमेज का साइज अच्छा नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। स्मॉल किए तो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम चेंज में क्लिक करेंगे। अच्छा यहाँ से चेंज नहीं होगा, सॉरी, उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। हम तो एकदम ही पीछे आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा चले जाते हैं। ओके, हमने सेव नहीं किया था। हम दूसरा क्या कर सकते हैं, तो अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करते हैं मैंने दिखाया। दूसरा क्या कर सकते हैं, फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली एक्सप्लोर में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी शर्ट। इमेज का साइज वगैरह अच्छा नहीं आ रहा है जो फ्री इमेजेस है, बट हम ट्राई तो करते हैं। ये देखो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमने जो इमेज पहले डाला था वही हम डालेंगे। चेंज में क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। ऑल राइट, इमेज हमने ले लिया। यहाँ से हम इसको कर देंगे स्मॉल। ठीक है, स्मॉल करेंगे तो क्या होगा, वो फिट हो जाएगा स्क्रीन में। स्मॉल हो गया, फिट हो गया। अब ना हम इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है या सब टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, या फिर डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देन इसको भी अगर आपको
लिंक वगैरह डालना है तो लिंक वगैरह आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। पूरा फाइल ही डिलीट हो गया यार, कोई बात नहीं। बटन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, बटन रिमूव हो गया। अब ये देखो कि इमेज की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ओवरले ओपेसिटी जो है, हमने सिंपली इमेज में क्लिक किया तो ये एक सेक्शन खुल गया, इसको हम 0 कर देते हैं। अब जो क्वालिटी है वो अच्छा दिखेगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें और आप कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ से इसको चेंज करना है तो आप जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऊपर का सेक्शन है वो आप एडिट कर सकते हो। देन सिंपली आपको कर देना सेव। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी एडिट करते रहो तो कंटिन्यू सेव करते रहो, अदरवाइज अगर फाइल मिस हो गया तो फिर दोबारा आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। देन हम ये वाले सेक्शन को एडिट करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो सेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये लोगो का पोस्चर है, तो लोगो हमको कहाँ डालना है, हम लोगो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास लोगो नहीं है तो हम अभी लोगो नहीं डाल रहे हैं, एक्चुअली मेरे इस पीसी में लोगो ही नहीं है। यहाँ से जो मेन्यू है उसको एडिट कर सकते हो, या फिर रिप्लेस करना है आप रिप्लेस भी यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं ऐड मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ से कुछ मेन्यू हमको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मोबाइल लोगो पोस्चर, अगर आपको लेफ्ट करना है आप लेफ्ट कर दोगे तो मोबाइल में ये सारी चीज़ें लेफ्ट में चली जाएगी। तो ऊपर का जितने भी एडिट है आप ये वाले सेक्शन से करते हैं। कलर वगैरह चेंज करना है ना, बॉटम मार्जिन आपको कितना छोड़ना है, जैसे देखो मार्जिन छूट गया कितना, इसको 0 करोगे तो बिल्कुल मार्जिन नहीं छूटेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एडिट कर सकते हो, कितना टॉप में रखना है ना, कितना टॉप में रखना है, कितना बीच में रखना है, सेंटर में रखना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एडिट होती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टम एसेस का मिलता है, ये बेसिकली यहाँ पे कोडिंग यूज़ होता है। अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से पूरा उसको कस्टमाइज़ करना तो ये कोडर का काम होता है, आप नहीं कर पाओगे इसको, तो वो चीज़ें यहाँ से होती है, ठीक है। थीम्स का यहाँ पे बहुत सारा आपको सेटिंग मिल जाएगा, जैसे कि ऊपर अगर लोगो वगैरह आपका आता है, ब्रांड लोगो आता है, तो वो सारी चीज़ों वो सारी चीज़ों का लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हो, बट इसको हम अभी ऑफ रख देंगे, ठीक है, ऑफ रख देंगे। एक चीज़ आप देखोगे वेलकम टू आर स्टोर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखते हो बहुत सारी वेबसाइट में जाते हो तो लिखा नहीं रहता फ्री शिपिंग, तो आप यहाँ पे फ्री शिपिंग डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ और आपको डालना है और उसका लिंक डालना है, क्योंकि क्लिक करते हुए किसी दूसरा फोल्डर में चले जाए तो यहाँ पे वो लिंक भी आप डाल सकते हो। करने के बाद सिंपली इसको हम सेव कर देंगे। तो जो ऊपर का सेक्शन है कुछ इस तरीके से एडिट होता है। ये आपका जो है लोगो सेक्शन है, अभी फिलहाल मेरे पास लोगो नहीं है इसलिए मेरे जो शॉप का नाम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें एडिट होती है सारी चीज़ें यहाँ से होता है। देन जाते हैं हम टेम्पलेट सेक्शन में। टेम्पलेट सेक्शन में क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट रहता है वो सारी चीज़ यहाँ पे आती है। अगर आपको एक नया यहाँ पे कॉलम खोलना होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया सेक्शन खुल जाएगा। टेम्पलेट में आप एडिट क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, फोटोज में क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो एक फोल्डर आ गया। यह सब क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट काउंट रख सकते हो, यानी कि एक जगह में कितने प्रोडक्ट रहेंगे। फिलहाल 8 है, हालांकि अभी एक लिस्टिंग है इसलिए 8 एक दिख रहा है। अगर मैं 8 प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा तो स्क्रीन में 8 प्रोडक्ट दिखेगा। अगर आपको कमाना है यहाँ से आप कमा दोगे, जितना प्रोडक्ट कमाओगे उतना कम प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ध्यान यहाँ पे देखिए, आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, आप क्या लिख सकते हो, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वो चीज़ें यहाँ से एडिट होता है, ठीक है। हेडिंग का साइज़ क्या चाहिए वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसा मैं अभी स्मॉल ही रखता हूँ क्योंकि स्मॉल ही थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था। कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप दिस एंड दैट कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है। देन यहाँ पे कॉलम सेक्शन है, कितना कॉलम आपको चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 2 प्रोडक्ट है, 2 यानी मान के चलिए 10 प्रोडक्ट है, तो 10 प्रोडक्ट कितने लाइन में रहेगा। अगर वो 10 प्रोडक्ट को 5 लाइन में करना है तो यहाँ पे 5 डाल दोगे कि 10 प्रोडक्ट 5 लाइन में रहेगा। अगर चाहते हो कि 1 लाइन में है तो 1 करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा जो कि वेबसाइट में अच्छा नहीं दिखेगा। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अभी जैसे मैं 4 प्रोडक्ट रखूँगा ऐसा दिखेगा, अगर मैं 6 प्रोडक्ट रखूँगा तो जो प्रोडक्ट का साइज़ है वो और कम दिखेगा, बट मैं रखूँगा 3 प्रोडक्ट रखूँगा या फिर मैं 4 रख देता हूँ, 4 में थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एडिट होता है। अगर आप और प्रोडक्ट एडिट करोगे तो यहाँ पे और प्रोडक्ट शो करेगा। मैं और प्रोडक्ट एडिट करके रख देता बट उसमें टाइम लगेगा, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ध्यान यहाँ पे बटन्स वगैरह आप एडिट कर सकते हो, जो भी बटन रहेगा, कैसा बटन आपको चाहिए वो सारी चीज़ें जैसे आप एडिट कर सकते हो। देन उसके बाद इमेज का रेशियो कैसा रहेगा वो रेशियो वगैरह आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि स्क्वायर यहाँ से करोगे तो जो इमेज है स्क्वायर में दिखेगा, जो कि दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एडोप्ट टू इमेज रखेंगे, यानी कि जैसे इमेज हम अपलोड करेंगे वैसा ही दिखेगा। उसके साथ शो सेकंड इमेज, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं सेकंड इमेज भी दिख रहा है, वो यहाँ से ऑन हो रहा है। अगर इसको ऑफ करेंगे तो सेकंड जो इमेज है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से एडिट होती है। प्रोडक्ट का रेटिंग वगैरह का शो करवाना है तो इसमें क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट का जो रेटिंग है वो नीचे शो होगा। अभी कोई रेटिंग नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एडिट होती है।
टॉप से बॉटम कितना ऊपर नीचे रखना है ना। ये चीज़ें जब आप करते रहोगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है, तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कर पाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखो हमारी जो वेबसाइट है पहले ऐसे दिख रही थी, अब वेबसाइट कैसे दिख रहा है, अब देखो वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि पहले से थोड़ा सा बेटर है ना। पहले अभी देखो उतना अच्छा तो नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं एकदम सिखाने लग जाऊँ ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाने लग जाऊँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो आप नीचे रिक्वेस्ट करोगे, आप लिखो फुल कंटेंट या फिर फुल वीडियो या फिर फुल ट्यूटोरियल। आप नीचे फुल ट्यूटोरियल लिख दो तो 2-3 घंटे का मैं वीडियो ले आऊँगा, एक सीरीज ले आऊँगा, उसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से शॉपिफाई में वेबसाइट डिज़ाइन होता है। यहाँ पे देखो हमने अभी तक कोई भी कोडिंग यूज़ नहीं किया। ये जो पूरा वेबसाइट अभी तक जो रेडी हुआ है पूरा हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके किया है ना। हमने इसमें कोई भी कोडिंग वगैरह हमने नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से वेबसाइट जो है वो बनता है। देन देखो यहाँ से अगर आपको कुछ ऐड करना है, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि देखो ये देखो इमेज बैनर है ना, इसके ऊपर हमको बटन्स वगैरह डालना है। तो इमेज बैनर के नीचे जो ऐड ब्लॉक है इसमें जाएंगे और सिंपली हम बटन में क्लिक किया तो देखो 2 बटन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। वैसे ही अगर हमको इमेज के नीचे यानी कि फीचर के नीचे कुछ ऐड करना है तो सिंपली हम ऐड सेक्शन में जाएंगे और मान के चलो हमको एक कोई पर्टिकुलर एक टी शर्ट हमको बेचना है जो कि अभी नया है हमारे कलेक्शन में, तो इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से वो जो प्रोडक्ट है वो नीचे आने लगेगा। देन ऐसे सिंपली सेम ऑप्शन है कि एक टी शर्ट हम लेके दिखा देते हैं। टी शर्ट की इमेज हम ले लिए, ये जो इमेज है लंबा है इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है। हम एक काम करते हैं, चेंज में जाते हैं और गूगल से हम डाउनलोड कर लेते हैं। फ्री इमेज में चले जाते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे टी शर्ट और एक टी शर्ट ले लेते हैं। ये टी शर्ट ले लेता हूँ मैं, ओके। सो देखो कहाँ गया, अरे हमने सेव नहीं किया था, फिर वही दिक्कत है। मैं यही चीज़ आपको बोल रहा था कि आपको हमेशा सेव करते रहना है। एक्सप्लोर में गए, टी शर्ट में क्लिक किए और हमने लिया था ये टी शर्ट, ठीक है। सिलेक्ट एंड देन सेव, ठीक है। तो अब वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। इमेज में इसमें टेक्स्ट एडिट करना है, आप यहाँ से टेक्स्ट भी एडिट कर लो। न्यू टी शर्ट फॉर मैन, यहाँ पे बटन में आप कर दो बाय नाउ, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम दोबारा चले जाएंगे सेक्शन में, तो देखो अब अगर आप चाहते हो कि ये नीचे दिखे और ये ऊपर दिखे तो वो कैसे करोगे, सिंपली नीचे जाओगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ऊपर कर दिए। अब देखो ये ऑटोमेटिकली जो रहेगा ऊपर चला जाएगा। हालांकि गया नहीं अभी तक, गया क्यों नहीं, चाह तो नहीं रहा है बट चला जाता है, फिलहाल नहीं जा रहा है बट ये चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा काम होता है। रिफ्रेश करने से शायद चला गया होगा, एक बार देख लेते हैं। नहीं गया है बट ये देखो ये इमेज जो है यहाँ पे आ गया है। तो कुछ इस तरीके से जो वेबसाइट है आप डिज़ाइन कर सकते हो। देन आप बात करते हैं फुटर का। फुटर में क्या होता है, जैसे कि आपको बताया था कि जो नीचे का सेक्शन है वो होता है फुटर। यहाँ पे सिंपली आप ऐड सेक्शन में क्लिक करोगे, यहाँ से देखो बहुत सारा ऐप आपको मिल जाता है। वो ऐप वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो नीचे आपको फॉर्म डालना है तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ पे क्रिएट फॉर्म में जाओगे और यहाँ से आप पॉपअप फॉर्म या फिर इनलाइन फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और देन यहाँ पे आप नीचे फॉर्म वगैरह भी डाल सकते हो, जो डालना है आप नीचे डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंपली कुछ क्लिक के साथ ही शॉपिफाई में अपना खुद का एक वेबसाइट बना सकते हो। ये छोड़ के यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। थीम्स में अगर कुछ और सेटिंग करना है, जैसे मैं सेटिंग में गया, लोगो अपलोड करना है, यहाँ से आप लोगो अपलोड कर सकते हो। जो भी लोगो आपको चाहिए होगा लोगो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। उसका साइज़ वगैरह क्या रखना है रख सकते हो। कलर्स आपको चेंजेस करना है, सिंपली आप कलर्स में चले जाओ। यहाँ से आप अपने थीम्स का जो भी कलर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। देन जो फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, यहाँ से आप फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फॉन्ट रहेगा वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो मैंने वैसे तो अपने कोर्स में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल चीज़ें सिखा रहा हूँ कि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख जाओ। लेआउट वगैरह ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेआउट आपको कैसा चाहिए, एनिमेशन कैसा चाहिए। वेबसाइट की जो एनिमेशन रहती है अभी फ़िलहाल नन में है। 3D कर देंगे तो 3D लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बट वो हम अभी नहीं करेंगे। वर्टिकल लिफ्ट हम कर सकते हैं, है ना। जो एनिमेशन रहेगा यहाँ से आप डाल सकते हो। बटन वगैरह एडिट करना है कि उसका थिकनेस कैसा रहेगा, ओपेसिटी कैसा रहेगा, है ना, या फिर कॉर्नर रेडियस कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप एडिट कर सकती हो। बटन का शेडो कैसा दिखेगा, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ से होता है।
देन उसके बाद इनपुट्स वगैरह या फिर यहाँ पे कलेक्शन कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ यहाँ से एडिट होता है। ब्लॉक कार्ड वगैरह यहाँ से एडिट होता है। तो जितने भी चीज़ें हैं ये सब एडिट कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स है वो यहाँ पे डाल सकते हो। देन जो कार्ड सेक्शन रहेगा, कार्ड सेक्शन कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से एडिट कर पाओगे। तो ऐसे सारी चीज़ें एडिट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐप वगैरह आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो, वो ऐप का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल ही कुछ तरीके हैं जहाँ से आप वेबसाइट बना पाओगे। उसके बाद हम अगर सेटिंग में चले जाते हैं तो सेटिंग में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो जनरल है, यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, बिलिंग एड्रेस वगैरह। देन यहाँ पे प्लान का ऑप्शन है, यानी कि कौन सा प्लान आपने लिया हुआ है। फिलहाल ये जो है ट्रायल प्लान है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखेगा। जैसे कि हमारे कोर्स में हमने जो है पेड प्लान में काम किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुल गया है। जैसे कि पेमेंट गेटवे में जाऊँगा तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है वो आप एक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अभी प्लान नहीं है। प्लान रहता तो यहाँ पे आपको मैं पेमेंट गेटवे एक्टिव करके दिखाता और एक्टिव करता तो आप पेमेंट भी ले पाते। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, नॉर्मली जो फ्री वर्जन रहता है वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट गेटवे भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जैसे कि ये कैश फ्री का है ना, बहुत सारे आपको पेमेंट गेटवे यहाँ पे मिल जाएगा। रेजर पे का है, तो यहाँ से आप पेमेंट गेटवे भी ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन है कि जब कोई चेकआउट करेगा आपका प्रोडक्ट लेगा तो आपसे उनसे क्या क्या पूछेगा, जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछेगा। इसमें क्लिक करेंगे तो सिर्फ ईमेल आईडी पूछेगा, मोबाइल नंबर नहीं पूछेगा। तो यहाँ से पूरा चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कस्टमर का नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछना ही है क्या, है ना। देन यहाँ पे कंपनी नेम जो कि इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह, कस्टमर का एड्रेस लेना है क्या, जैसे हमने सर इसको ऑप्शनल में रखा है। अगर कस्टमर चाहे एड्रेस दे सकता है, अगर नहीं देगा तो उसका मन है, बट हम रिक्वायर्ड करेंगे, क्योंकि एड्रेस सही नहीं देगा तो फिर कैसे हम प्रोडक्ट भेजेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन है, जैसे कि कस्टमर अकाउंट सेव हो रहा है, वो डिस्कार्ड करते भी सेव नहीं करते। कस्टमर अकाउंट, या फिर यहाँ पे जाओगे शिपिंग एंड डिलीवरी, है ना। अभी ये हमारा पेड वर्जन इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आपको लैंग्वेजेस चेंज करना है तो यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, या फिर लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो। देन जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम भी आपको यही से ऐड करना पड़ेगा। उसका आपको यहाँ पे दिखेगा, डोमेन का ऑप्शन दिखा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो अपना डोमेन है वो ऐड करना है। जैसे अभी हमारे वेबसाइट का नाम क्या है, ये देखो कोई नाम ही नहीं लिखा है ना। तो अगर आप चाहते हो आपका वेबसाइट का नाम है तो वो चीज़ें यहाँ से कनेक्ट होता है। वो चीज़ें कैसे होता है हम किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में भी सीखेंगे। वैसे वीडियो लंबी हो गई है और होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहो तो ई कॉमर्स बिजनेस को कोर्स खरीद सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सिखाया हुआ है। अभी वो कोर्स जो है प्री इनरोल में चल रहा है, यानी कि आप अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च होने से पहले अगर आप खरीद लेते हो आपको सस्ते में मिल जाएगा, देन उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने एक अच्छा वेबसाइट बनाना सीखा होगा। कहीं भी कोई भी इशू आता है, ये मेरा मेल आईडी है, आप मेल कीजिए, उसमें बताइए क्या इशू आपको आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर दें। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़, यहाँ पे एक और ऑप्शन है थीम्स का। थीम्स के बारे में भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन आपको एक थीम्स इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ये है, सॉरी थीम्स नहीं बोलते उसको, ऐप बोलते हैं। ऐप का एक ऐप है जिससे कि आप प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू डाल सकते हो। जैसे कि देखो ये प्रोडक्ट में हम गए, अब इसके नीचे देखो रिव्यू नहीं है, रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैसे प्रोडक्ट में रिव्यू लाते हैं, अगर आपको वो जानना है तो ये बाजू वाली वीडियो देखो, यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हो और वो ऐप से आप अपने कस्टमर का रिव्यू ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम दूसरे वीडियो में सिखाया है। अगर शॉपिफाई का आपको और वीडियो चाहिए तो आप नीचे लिख दो मोर वीडियो। अगर मोर वीडियो लिखोगे तो शॉपिफाई के ऊपर और भी वीडियो आ जाएगा।